हम चाहते हैं जो केजरीवाल जी नहीं कर सके इन कामों को दिल्ली के अंदर, वो भाजपा सरकार उसको पूरा करे। सफाई नहीं होती, पूरी दिल्ली के अंदर गंदगी है, हर जगह जहाँ चले जाओ गंदगी मिलेगी आपको। आगे अब बारिश का मौसम आने वाला है, नालों के अंदर सिल्ट पड़ी होती है, सिल्ट की सफाई ये नहीं हो पाती। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाजपा सरकार ये इसको पूरा करेगी। तो फ्री वाला सिस्टम शुरू करने वाली केजरीवाल जी है। अब हमारे बिल उनसे फ्री कर दिए लोगों से, कमर्शियल बिल उन्होंने बढ़ा दिए केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने अपनी खाना पूरी कर ली है। मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार जो है वो आने वाले 10 से 15 सालों में दिल्ली से जाएगी नहीं, अगर सही काम करेगी तो। यमुना में आरती शुरू हो गई, बड़ा अच्छा लगा दिल्ली वालों को। छठ पूजा होती है तो झाग के उसमें पानी में खड़ी हैं, हमें बड़ा फील होता है। अभी बताओ, उनका एक धर्म है, उनके माता रानी के जो भी उनके है उसी पूजा करती हैं और गंद में खड़ी हैं, गंदे पानी में खड़ी हैं। यही मेन मुद्दा है, ये शराब फ्री बांटना, एक के साथ एक देना, ये 2-3 मुद्दे जो हैं उनके लिए भारी पड़ गए। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं अशोक नगर में, जहां हम लोगों से बात करेंगे किस तरीके से चुनाव के बाद दिल्ली का माहौल रहने वाला है, या फिर बात करें तो यहां का माहौल किस तरीके का होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है, 27 साल बाद भाजपा सरकार है। किस तरीके का काम करने वाली है भाजपा सरकार, जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं वो वादे पूरे करके दिखाएगी। जो पहचान की बात कहते हैं वो पहचान बना पाएगी भाजपा सरकार। केजरीवाल जी का कैसा काम था दिल्ली में, किन चीज़ों की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी काम को लेकर पहचान बनाई थी, जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, उनका किस तरीके से दिल्ली के लिए पर काम रहने वाला। तो इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अरविंद। आप यहाँ कितने वर्षों से? 60 ईयर। सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आ चुकी है कहीं ना कहीं, तो 27 साल बाद भाजपा सरकार आई है, कैसा काम रहने वाला है भाजपा सरकार का दिल्ली में? बहुत उम्मीद है जी बीजेपी से हमें। हम चाहते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करे दिल्ली में, क्योंकि 27 साल बाद इनको मौका मिला है। तो हम चाहते हैं जो केजरीवाल जी नहीं कर सके जिन कामों को दिल्ली के अंदर, वो भाजपा सरकार उसको पूरा करे। हम तो यही उम्मीद रखते हैं और उम्मीद भी है और ये करेंगे भी, क्योंकि जिसको 27 साल के बाद मौका मिला हो वो नहीं चाहेगा कि मेरी गवर्नमेंट मेरे से काम ना हो सके। कल को केजरीवाल जी बातें सुन रहे हैं, भाजपा भी बातें सुन रहे सबकी, पब्लिक की। तो हम चाहते हैं कि ये काम अच्छा करेगी, पूरी उम्मीद है हमें। अच्छा सर, आपने कहा कि जो केजरीवाल जी काम नहीं कर पाए वो भाजपा सरकार काम करेंगी। अगर उन्होंने काम, किस तरीके के काम जो है दिल्ली में होने चाहिए थे जो वो नहीं करवा पाए? सफाई का है जी मेन सबसे मुद्दा। तो सफाई नहीं होती, पूरी दिल्ली के अंदर गंदगी है, हर जगह जहाँ चले जाओ गंदगी मिलेगी आपको। नालों की सफाई, ये आगे अब बारिश का मौसम आने वाला है, नालों के अंदर सिल्ट पड़ी होती है, सिल्ट की सफाई ये नहीं हो पाती। पार्कों में गंदगी है। हमारे इस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ, हमारे इस एरिया में पार्क इतने गंदे हैं कि हम कह के थक चुके हैं उनको, पर कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बार कह चुके हैं, हम खुद लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, पर हमें पार्क गंदी देख के बड़ा फील होता है कि कमाल है, केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं करवाया। तो ये सारे मुद्दे हैं और छोटे छोटे मुद्दे और भी बहुत हैं, तो ये होने चाहिए और हम उम्मीद रखते हैं कि भाजपा सरकार ये इसको पूरा करेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दिल्ली में जो है इस बार बदलाव की लहर चली है, लोगों ने काम के लिए बदलाव सरकार लिए, लेकिन यहाँ पे जो है फिर से आम आदमी पार्टी के ही जो है कार्यकर्ता वापस से चुने गए हैं। उनका ऐसा किस तरीके का कार्य था जिसकी वजह से लोगों ने उनको इतना पसंद किया और वापस से उनको दिल्ली यहाँ पे लेके आए? देखो, उन्होंने काम किया है, इस एरिया में किया है, तभी वो चुन के आए हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे एरिया में काम नहीं हुआ या मेरे एरिया में थोड़ी कमी रह गई, तो एरिया बहुत बड़ा है। जिस एरिया में वो रहते हैं, जहाँ उनका अपना घर है, रेजिडेंस है, तो उस एरिया में ज़्यादा काम हुए, जिससे उनको वहाँ से वोट ज़्यादा मिले और वो चुनाव जीत गए। पर हमारे एरिया में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मेन मुद्दे हैं, पार्क वगैरह के, साफ़ सफाई के, ये होने चाहिए, ताकि वहाँ से यहाँ से भी उनको अच्छे वोट मिलें। क्या लगता है इस बार वो फिर से चुन के आए हैं, उन्होंने अपने एरिया में काम तो करवाया ही काफ़ी अच्छा, आप लोगों के एरिया में इस बार वो काम करवाएंगे? आप लोगों को उम्मीद है इसी कुछ? उम्मीद है सर, पूरी उम्मीद है। हम चाहेंगे कि वो काम करवाएं। कम से कम जो उनका अपना एरिया है, काउंसलर का एरिया है, वो तो उनको कराना चाहिए ना काम। विधायक हैं हमारे यहाँ के वो, और लगातार 3-4 बारी से वो जीत रहे हैं। तो हम चाहते हैं जो एरिया उनसे छूट गया है पिछले सालों में, वो पूरा होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है केजरीवाल जी पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुए थे फ्री की चीज़ों को लेके, जो उन्होंने फ्री बस सर्विस दी थी महिलाओं को, बिजली फ्री दी थी, पानी फ्री दिया था।
इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो उस समय दिल्ली में सुनने में आया था काफ़ी ज़्यादा दिल्ली घाटे में जा रही है। डीटीसी के कई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिलती थी, जल विभाग घाटे में, बिजली विभाग घाटे में। भाजपा सरकार आई है, वो भी यही कह रही है कि हम इन चीज़ों को ऐसे ही फ्री चलाते रहेंगे, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर उस समय घाटे में दिल्ली जा रही थी तो भाजपा सरकार के राज में ऐसा क्या बदलाव है कि जिसकी वजह से उनको घाटा नहीं होगा, दिल्ली घाटे में नहीं जाएगी और फ्री की चीज़ें भी चलती रहेगी? भाजपा सरकार अच्छे अच्छे मुद्दे लाएगी, उनके पास भी काफ़ी स्कीम्स होंगी, जिस स्कीम्स के साथ उनके पास पैसा आएगा भी और वो खर्च भी करेंगी। देखो ना, काम ताली तो दो हाथ से बजती है ना, पैसा आएगा नहीं तो वो खर्च कहाँ से करेंगे? तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा उनको, और जो कि उनको ये सहायता मिलेगी इस काम करने के लिए जो खर्चा करनी है, जो ये सबको अपना सहूलियत दे रही है, बस का फ्री है और कई चीज़ें, बिजली है, पानी है, जो छूट मिल रही है वो मिलती रहेगी। तो ये सब मुद्दे भाजपा सरकार अच्छे से जानती है, कहाँ वो उनकी में केजरीवाल जी में कमियाँ रह गई, ये उनको पूरा करेंगी। अच्छा, केजरीवाल जी ने शराब नीतियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पे एक फ्री शराब बांटी गई थी, जो कि लोगों ने आज तक दिल्ली में नहीं देखा था। कई सारे नए शराब के ठेके भी खोले गए थे। इस बारे में आपका क्या कहना है कि भाजपा सरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? भाजपा सरकार को इसमें बदलाव लाने चाहिए या ये भी फ्री की तरह ही चलाती रहेगी भाजपा सरकार? नहीं, ये फ्री की तरह नहीं चलाएगी। वो उन्होंने स्कीम लाए हैं, वो फ्री वाला सिस्टम शुरू करने वाली केजरीवाल जी हैं। पहले कभी इतने साल हमारी भी एज हो गई है, हमने तो कभी नहीं सुना कि फ्री में बस किराया, फ्री में ये, फ्री पानी, फ्री बिजली। बिल देते ही हमारे, है ना, हैं? अब हमारे बिल उनसे फ्री कर दिए लोगों से, कमर्शियल बिल उन्होंने बढ़ा दिए केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने अपनी खाना पूरी कर ली है। जो फ्री जो बांटने का उनका कोई अपनी जेब से कोई भी नहीं देता, ये कमर्शियल लेके उन्होंने बांटे हैं। तो भाजपा सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी, उसको पता है कहाँ से मेरे को मिलना है, उसी हिसाब से वो बांटना शुरू करेगी। मैं चाहता हूँ बीजेपी सरकार जो है वो आने वाले 10 से 15 सालों में दिल्ली से जाएगी नहीं, अगर सही काम करेगी तो। आप कह रहे हैं सही काम करेगी तो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा सरकार अभी आई ही है, शपथ ग्रहण कुछ ही दिन हुए हैं लिए हुए शपथ को, और उससे पहले ही जब से सत्ता में आई तब से उन्होंने कुछ मुद्दों पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं यमुना की सफाई शुरुआत करवा दी गई है, जो 8 तारीख को जो है महिला दिवस पे कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2500 रुपये दिया जाएगा। जो एमएलएज हैं, कहीं देखा जा रहा है कि अपने क्षेत्रों में निरीक्षण पे उतर आए हैं कि किस क्षेत्र में किस तरीके का काम करवाना है। इसी तरीके से काम करवाती रही तो 5 साल में जो है दिल्ली का जो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के समय पे विकास खो गया था, वो विकास 5 सालों में मिलेगा दिल्ली को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। भाजपा सरकार करेगी। भाजपा सरकार के जितने भी वो बने हैं, विधायक बने हैं, वो सभी जुट गए हैं कामों पे अपने अपने। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि वो पीछे से रेखा गुप्ता जी का आदेश है कि सारे काम अपने अपने एरिया में करो और हमें वोट दो जल्दी से जल्दी। जैसे मोदी सरकार करती है कि पहले 100 दिन के अंदर अंदर हमने पूरे देश को कैसे करने हैं काम, ऐसे ही रेखा गुप्ता ने भी यही बोला है कि हमें भी 100 दिन मिल जाएं ताकि दिल्ली का हम सुधार करना शुरू कर दें। वो दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो छुपा रहे हैं या कुछ है, वो बिल्कुल सामने ओपन है। यमुना में आरती शुरू हो गई, बड़ा अच्छा लगा दिल्ली वालों को। और क्या चाहिए? दिल्ली में यमुना की सफाई सबसे पहले है। हमारी जो बहनें हैं वो कौन सा होता है त्यौहार, छठ पूजा होती है, तो झाग के उसमें पानी में खड़ी हैं, तो हमें बड़ा फील होता है। अभी बताओ, उनका एक धर्म है, उनके माता रानी के जो भी उनके है वो उसी पूजा करती हैं और गंद में खड़ी हैं, गंदे पानी में खड़ी हैं वो, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे ना, तो उनको भी तो सोचना चाहिए यहाँ कितना लोग पूर्वांचली है, बिहारी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब वो देखते नहीं है क्या? उनको देखना चाहिए था। यही मेन मुद्दा है, ये शराब फ्री बांटना, एक के साथ एक जना, ये 2-3 मुद्दे जो हैं उनके लिए भारी पड़ गए हैं केजरीवाल जी को। ऐसा नहीं करेगी, ये फ्री बांटना, शराब बांटना, ये क्या तरीके? ये तो हमें भी समझ से बाहर है। शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, इनकी तरह रेखा गुप्ता भी दिल्ली में अपनी एक पहचान बना के पाएगी इन 5 सालों में काम को लेके? बिल्कुल आएंगी जी, बिल्कुल आएंगी। मोदी जी के निर्देश से वो चलेंगी, आदेश से चलेंगी और वो काम करती जाएंगी और दिल्ली का सुधार होता जाएगा। और मैं तो समझ रहा हूँ कि शीला दीक्षित की तरह वो भी आने वाले 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगी रेखा गुप्ता जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हर बार विपक्ष की तरफ से हर चुनाव में एक सवाल उठता है कहीं ना कहीं, ईवीएम के साथ छेड़खानी कर दी गई, ईवीएम हैक कर लिया गया, लेकिन इस बार ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया किसी भी विपक्षी दल ने। केजरीवाल जी ने भी अपनी हार को आराम से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्या हुआ जो इस बार ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठा? ऐसा है, हिंदुस्तान में कई चुनाव हुए हैं, हर स्टेट में चुनाव हुए हैं,
एक ही मुद्दा होता था ईवीएम। जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाएगी या उनकी अपनी दूसरे अपोजिशन की सरकार आ जाएगी तो उसमें ईवीएम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और जहाँ भाजपा सरकार आ जाएगी वहाँ ईवीएम के क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे। अब ईवीएम ख़राब है, तब ईवीएम ठीक थी जब उनकी सरकार बनी, तो इसी वजह से ईवीएम का क्वेश्चन नहीं उठा। केजरीवाल भी समझ गए हैं कि मेरी भी बात हंसी उड़ेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ईवीएम ख़राब थी और मैं हार गया हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी हार आराम से स्वीकार कर ली। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।